अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया की कहानी जितनी आपके सामने रखी जाए उतनी कम है। इसमें हर एक शख्स ने अपना रोल ऐसे निभाया है कि मानो वो कोई फिल्मी दुनिया में जी रहा है और अपनी फिल्म का हीरो है। अंडरवर्ल्ड के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कांड आज भी लोगों को झकझोर कर रख देने के लिए काफ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ पुरुष ने ही हाथ आजमाया हो। अंडरवर्ल्ड में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने एक समय में पुरुषों से ज़्यादा रुतबा कमाया, लेकिन समय की मार ने उन्हें भी मिट्टी में मिला दिया। आज की कहानी ऐसी ही एक महिला की है जो अंडरवर्ल्ड डॉन की पत्नी थी, लेकिन उसने अपनी अलग पहचान बनाई और उसकी मौत की वजह बनी अपने पति के साथ बेवफाई। नमस्कार मेरी क्राइम पेट्रोल फैमिली में आकाश देशवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज वीडियो में जिसकी बात करने वाले हैं वो एक अंडरवर्ल्ड डॉन की पत्नी है जिसका नाम है नीता नायक। जी हाँ, नीता नायक अश्विन नायक की पत्नी है जो अंडरवर्ल्ड में एक नामी डॉन रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, ऐसा नहीं है कि नीता नायक ही वो पहली महिला थी जिसके साथ अश्विन रहा। इससे पहले भी अश्विन की कई गर्लफ्रेंड रह चुकी थी। उनमें से एक थी लॉरेंस। जब अश्विन लॉरेंस को डेट कर रहा था तो इसी दौरान जब वह एक बार बीच पर घूमने गया तो उसने वहाँ एक लड़की को देखा जो बहुत सारी ज्वेलरी पहने हुए थी। उस लड़की का नाम था रीटा पंजाबी। वो वहाँ पेंटिंग बना रही थी। अश्विन रीटा के पास जाता है और उसको सजेस्ट करता है कि यहाँ इतनी ज्वेलरी पहनना उसके लिए सेफ नहीं है और कभी भी उसको लूटा जा सकता है। अब उन दोनों में बातें होने लगी। अश्विनी से बात कर रही वो लड़की अश्विन पर आकर्षित हो जाती है और वही अश्विन भी उससे बात करके काफ़ी खुश था। कहते हैं कि दोनों में इतनी बनने लगी थी कि रीटा ने अश्विन को लंदन की टिकट तक भेज दी थी। दोनों ने बहुत चाहा कि उनके रिलेशनशिप अच्छा और बरकरार रहे, लेकिन जल्द उनको एहसास हो गया कि उन दोनों का तौर तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। तो दोनों ने देरी ना करते हुए अलग होने का फैसला लिया। वहीं नीता से अश्विन की मुलाकात की बात करें तो ये तब की बात है जब अश्विन अपने दोस्तों के साथ एल्फिनस्टन कॉलेज में घूम रहा था। नीता सोफिया कॉलेज में पढ़ती थी। दोनों की मुलाकात में उन दोस्तों का बड़ा हाथ है जो इन दोनों को जानते थे, यानी कि इनके कॉमन फ्रेंड थे। नीता को लेकर कहा जाता था कि वो अमेरिकी फिल्म अभिनेत्री मैगी जिल एनहाल की तरह दिखती है। पहली मुलाकात में अश्विन और नीता एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। अश्विन की साधारण पर्सनैलिटी नीता को पसंद थी। अश्विन ईमानदार व्यक्ति था, तो इसी को देखकर नीता अश्विन की तरफ खींचती चली गई। अश्विन को फिल्म देखने का बहुत शौक था। अश्विन और नीता ने एक साथ कई फिल्में भी देखी। नीता रूढ़िवादी गुजराती परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। नीता के पिता का नाम हरिलाल जेठवा था। जल्दी ही नीता और अश्विन ने साधारण तरीके से शादी भी कर ली। वहीं अश्विन का भाई अमर नायक अपने अपराध के धंधे में इस बात से डरा हुआ था कि इन कारनामों की गूंज अश्विन को ना घेर ले। वहीं शादी के कुछ समय बाद ही अश्विन और नीता नायक को भी एहसास हो गया था कि इस अपराध की दुनिया एक गंदा नाला है और उन्होंने डिसीजन लिया कि अब वो दोनों मुंबई को छोड़कर चेन्नई और बेंगलुरु में शिफ्ट हो जाएंगे। इनके जो और बाकी दक्षिणी शहर हैं उनमें से इनको एक शहर चुनकर हम वहाँ रहना शुरू कर देंगे। लेकिन 1992 में जब अश्विन और नीता अपने बेंगलुरु ट्रिप से मुंबई लौट रहे थे तो उनको एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए अमर नायक की गाड़ी आती है। गाड़ियों में बैठ अश्विन और उसकी पत्नी एयरपोर्ट से निकल जाते हैं। एक कार में अश्विन अपने भाई के भरोसेमंद लोगों के साथ था, तो वहीं दूसरी कार में नीता अपने फादर इन लॉ के साथ थी। अब नीता नायक ने सबसे पहले खेरवाड़ी जंक्शन पर कुछ आदमी को देखा था। खेरवाड़ी जंक्शन वेस्टर्न एक्सप्रेसवे का सबसे व्यस्त चौराहा था। एक तरफ निर्मल नगर और दूसरी तरफ सरकारी कॉलोनी। अब ये इसी के आसपास एक चेतना कॉलेज भी था। अब यहाँ आकर गाड़ी स्लो हो जाती थी और इसी दौरान नीता नायक की नज़रें कुछ शूटर्स पर जाती हैं। कुछ लोग बाइक से उतरे और कुछ गाड़ियों में से उतरे। नीता की नज़र जिस भी हमलावर पर गई उनमें सभी के पास ऑटोमेटिक हथियार थे। वो लोग तेजी से अश्विन की गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। अब ये नज़ारा देख नीता बेहद घबरा जाती है और तुरंत अपनी कार से निकलकर अश्विन की कार की तरफ दौड़ती है। वो बीच सड़क पर मदद के लिए चिल्लाती हुई दौड़ती है। ऐसा लग रहा था कि मानो फिल्म की शूटिंग हो रही हो और फिल्म की हीरोइन किसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। अब नीता हमलावरों से पहले अश्विन की कार के पास पहुंचने की कोशिश करती है। हमलावर भी नीता और उसके ससुर को देखकर एक बार तो चौंक जाते हैं।
तब इतनी ही देर में सिग्नल हरा हो जाता है, गाड़ियां चलने लगती हैं, लेकिन शूटर उस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने अश्विन की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। तभी अश्विन नाइक कार का दरवाजा खोलकर बाहर कूद पड़ता है और एक गड्ढे में जाकर गिरता है। हमलावर तेजी से अपनी कार और बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस सूचना मिलने पर वहां पहुंची। अश्विन की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। कहते हैं कि यह हमला डी कंपनी के लोगों ने कराया था। इस इंसिडेंट के बाद से नीता के अंदर डर बैठ गया था। वहीं बेंगलुरु से लौटते समय वे बेहद खुश थे, लेकिन उस घटना के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो मुंबई छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। अब वो पुलिस और माफियाओं से तंग आ चुके थे, क्योंकि अमर नाइक के कारनामे ऐसे थे कि माफिया अश्विन को तो परेशान करते ही थे, साथ ही पुलिस भी अमर नाइक के चक्कर में अश्विन को कभी कभी उठाकर ले जाया करती थी। अब कुल मिलाकर कहीं तो अश्विन और उसकी पत्नी नीता अमर नाइक की अपराध की दुनिया से बच नहीं रहे थे और वो पूरे परेशान थे। अब नीता को अपने पति अश्विन की हत्या का डर सता रहा था। समय बीत रहा था, लेकिन अमर नाइक इस समय अंडरग्राउंड था। पुलिस ने अजीत और अश्विन को पुराने दिनों की तरह परेशान करना शुरू कर दिया। नीता जानती थी कि वो हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। एक कहावत है कि पानी सर से ऊपर होना। अब नीता और अश्विन के लिए ये कहावत सच हो रही थी और आलम यह हो गया था कि अब नीता ने भी परेशान होकर अश्विन को गैंग में शामिल होने के लिए कहा। और ये बात कहने के नीता के कई कारण थे। वो बिना वजह के माफियाओं और पुलिस से परेशान हो चुके थे और वो जानती थी कि उसका पति अश्विन गैंग में रहकर ही सेफ रहेगा, तो वह अपने पति को जिंदा देखना चाहती थी। वह समय भी आ गया जब पहली बार मुंबई माफिया में किसी सिविल इंजीनियर ने एंट्री की थी। नीता के पिता हरिलाल जेठवा एक हवाला डीलर थे। दुबई और दूसरी कंट्रीज में हवाला ऑपरेशन चलाया करते थे और अश्विन अपने ससुर हरिलाल की मदद से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था। अब अश्विन ने कुमार पिल्लई और हरिलाल की मदद से अपनी गैंग को पूरी तरीके से मजबूत कर लिया था। वहीं अश्विन गैंग को खतरा सिर्फ दाऊद की डी कंपनी से नहीं था, बल्कि एक और गैंग थी जो इनके पीछे थी, और वो गैंग थी गवली गैंग। गवली गैंग अश्विन पर हुए पहले हमले के बाद से ही इस गैंग पर अपना कब्जा करना चाहती थी। गवली ने अपने ट्रस्टेड आदमी तानाजी उर्फ तान्या कोहली को हरिलाल जेठवा को रास्ते से हटाने का काम दिया। तभी 1993 को तान्या कोहली ने अपने शूटर के साथ मिलकर हरिलाल जेठवा को मौत के घाट उतार दिया। अब ये पहली बार था कि दो गैंग की लड़ाई गैंग के परिवार वालों तक पहुंच चुकी थी। हरिलाल जेठवा की मौत से अश्विन को बड़ा झटका लगा था, तो वहीं उसकी पत्नी नीता ने अश्विन को कहा कि आज उन्होंने उसके पिता को मारा है, कल को वो तुम्हें भी मार देंगे। अब ये वो समय था जब अश्विन अपने ससुर की मौत का बदला लेने के लिए अपराध की उन गलियों में जाने के लिए बेताब था जहां अमर नाइक उसे जाने से बचाना चाहता था। अश्विन ने कैसे अपने ससुर की हत्या का बदला लिया, इतना सब करने के बावजूद भी उसकी पत्नी नीता ने उसे किस वजह से धोखा दिया और कैसे अश्विन का नाम अपनी ही पत्नी की हत्या में लिया गया, ये सब कुछ बताएंगे आपको इसके अगले एपिसोड में। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। साथ ही इस पार्ट को लेकर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसका जो आने वाला पार्ट है वो हम आपके सामने जल्दी ही लेकर आएंगे। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।